नमस्कार, मैं हूं दीपिका गुलाटी और डे एंड नाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। पंजाब के जिला मोगा के गांव के निकट बुधवार देर रात पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की कंपनी की बस में एक महिला व उसकी नाबालिग बेटी से बस के कंडक्टर और ड्राइवर ने छेड़छाड़ की। बताया जा रहा है कि महिला ने छेड़छाड़ का विरोध किया, लेकिन उन्होंने महिला की एक न सुनी और आखिरकार बस के कंडक्टर ने मां और नाबालिग बेटी को चलती बस से बाहर धक्का मार दिया, जिससे बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला बुरी तरह से घायल हो गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। थाना बागापुराना पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। बस का ड्राइवर और कंडक्टर फरार है। किसने छेड़खानी की? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਰ ਆ, ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੋਗਿਓ ਗੁਰੂ ਸਰ ਦੇ ਕੋਠੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਾਣੀ ਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਦਾਖਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਜੀਭਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਸ ਇਹ ਜੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਬਾਰੀ ਆਪਦੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, कोई नहीं खोल सकता। बच्ची है एक अर्शदीप, छोटी 14 साल की बेटी है, उनके मदर इंजर्ड है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। तो सर अभी तक पता चला क्या कारण क्या रहा उनका? लेट अस वेरीफाई, पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो ले, ओनली देन आई कैन से एनीथिंग। सर कुछ छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है या कुछ रेप का? आई टोल्ड यू कि लेट्स वेरीफाई, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ले, देन विल लेट यू नो। तो बट वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, व्हाटएवर एक्शन टू बी टेकन। तो सर बस अभी कब्जे में ली गई है या उसके ड्राइवर अरेस्ट किया गया? नहीं, हजे कोई अरेस्ट नहीं। इसी खबर पर बात करते हैं अपने संवाददाता सूरज जैन से। सूरज, मोगा में ये जो बस में छेड़छाड़ का जो मामला सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची की भी मौत हो गई है, तो उस मामले में क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? जी देखिए, जो इस वक्त हम मोगा के सिविल अस्पताल में खड़े हैं, जहां पर इसी मुद्दे को लेकर जो कांग्रेसियों ने और आप आदमी की पार्टी के जो सदस्यों ने जो धरना लगा रखा है और इस मामले में जो गिरफ्तारी कर दोषियों को पकड़ने की मांग की जा रही है, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी बड़ा पहुंचा हुआ है, जो इस पूरे मामले पर अपनी निगाहें बनाए रखा हुआ है। जी सूरज, अभी इस वक्त जो है महिला की जो है वो स्थिति क्या है, उनकी इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है, किस तरह की हालत है उनकी? महिला की जो स्थिति इस वक्त तो ठीक बनी हुई है, वो मोगा के सिविल अस्पताल में दाखिल है और यहाँ पे पुलिस का पहरा भी लगा हुआ है और लोग यहाँ पे काफी जो उनसे हमदर्दी जताने के लिए पहुंच भी रहे हैं। लेकिन जो पुलिस है यहाँ पे मौजूद है, डीएसपी गुरमीत सिंह जो यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात भी मारी हुई, लेकिन इस मामले में भी वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। उनका यही कहना है क्योंकि एसएसपी साहब जो इस मामले में सारी जानकारी देंगे। सूरज, आरोपी कंडक्टर और ड्राइवर की गिरफ्तारी के बारे में पुलिस का क्या कहना है? अभी इस मामले में कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि भी कंडक्टर और एक उसके साथी को पुलिस को डिटेन किया गया, लेकिन उनकी कोई अरेस्ट नहीं अभी डाली गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है, पुलिस की हिरासत में है। कोई ज्यादा भी जानकारी देने को तैयार नहीं है पुलिस अधिकारी। जी सूरज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि मोगा के पास एक बस में जो है छेड़छाड़ का जो मामला सामने आया है, जिसमें कंडक्टर और ड्राइवर द्वारा महिला और एक उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसके चलते विरोध करने पर महिला और उसकी बेटी द्वारा विरोध करने पर उन्हें बस से धक्का दे दिया गया, जिसके बाद नाबालिग बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला जो है अस्पताल में गंभीर रूप से घायल है। मोगा की इस दर्दनाक घटना पर सियासी दलों ने प्रदेश की अकाली भाजपा सरकार पर हमला बोल दिया है। ये 60% जो प्राइवेट बस ओनर्स का जो शेयर है, ये कंपनी सुखबीर सिंह बादल इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। हर बस अड्डे पर बड़े पैमाने पर ये गुंडागर्दी करते हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस का कोई इनको डर नहीं। और इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में जहां एक नौजवान बच्ची और उनकी मां के साथ ऐसी दुर्व्यवहार इनके स्टाफ ने किया और बच्ची के पास कोई और रास्ता नहीं रहा एक चलती हुई बस से अपने आप छलांग लगाने का, अपनी इज्जत और मान और मर्यादा को बचाने के लिए उस लड़की की अनफॉर्चुनेटली मौत हो गई है। सबसे पहले तो मैं अफसोस करता हूं और मैं यकीन भी दिलाना चाहता हूं उनके परिवार को कि इंडियन नेशनल कांग्रेस उनके साथ है।
देखिए, बहुत ही शर्मनाक है। जो बादलों की जो बसें हैं ऑर्बिट कंपनी की, उनकी गुंडागर्दी तो पहले ही बहुत फेमस थी पंजाब में, कि कोई भी ट्रैफिक का रूल का ये पालन नहीं करते और हर रोज 2-3 आदमियों को सड़क पर कुचल कर ये चले जाते हैं, गाड़ी भी नहीं रोकते। अगर किसी की मौत हो जाए हादसे में, पुलिस को फ़ोन कर देता है ड्राइवर कि एक आदमी की डेथ हो गई, उसके परिवार के साथ बात कर लेना, वरना हमारा टाइम जो है वो लेट हो रहा है, तो हम आगे चले गए। तो अब तो इंतहा होगी सरकारी गुंडागर्दी की कि इनकी बसों में ऐसे अनसर गुंडे जो छोटी छोटी बच्चियों को छेड़ते हैं, विरोध करने पर उनको बस से फेंक देते हैं। इस मामले में मैं पार्लियामेंट में आज मुद्दा उठाऊंगा। हरसिमरत कौर उन बसों की मालकिन है, तो उनको आज जवाब देना होगा। बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है, गंभीर घटना, काफ़ी दुखदायक घटना घटी है। तो इस घटना के बारे में जो हमको जानकारी ये मिल रही है कि जो पंजाब सरकार के जो मुखिया हैं, तो उनके ही किसी परिवार के कंपनी की वो बस थी जिसमें ये वारदात हुई है। और जो माँ बेटी है उनके साथ पहले छेड़छाड़ किया गया, और जब माँ बेटी ने विरोध किया तो उनको फिर चलती बस में से उनको फेंक दिया गया। और इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि उस बस में जो यात्री थे या जो बस का चालक था, कंडक्टर था, वो तमाशा देखते रहे, जबकि उनको उनकी मदद करनी चाहिए थी। बहुत ही दुखद और विभत्स घटना है ये मोगा की, जिसमें 14 साल की बच्ची अपनी इज्जत बचाने के लिए चलती बस से कूद गई और मर गई, और उसकी मां भी कूद गई साथ में, और जो कि बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। और हैरानी की बात है कि उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग बैठे हुए थे जिन्होंने कोई मदद नहीं की, और बस कंडक्टर जो है उनके ऊपर सब पे मर्डर का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, ड्राइवर, कंडक्टर। और अगर ये बस जैसे कि न्यूज में आ रहा है कि वो वहां के डिप्टी सीएम बादल की ट्रांसपोर्ट कंपनी की थी, तो मुझे लगता है उनके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने चाहिए। अगर उन्होंने गैर जिम्मेदारी करी, बिना वेरिफिकेशन के इन बस कंडक्टर और ड्राइवर्स को रिक्रूट किया, अगर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो उनके ऊपर भी जवाबदारी फिक्स की जानी चाहिए। क्योंकि इतना कड़क लॉ आने के बावजूद अगर आज मोगा जैसे शहर में माँ बेटी चलती बस से कूद रही है अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो ये बहुत शर्म की बात है उस पंजाब सरकार के लिए, देश के लिए और इस देश के सभी लोगों के लिए कि हम लोग जो है अपनी माँ बेटियों की इज्जत की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह असफल हैं। वहीं अकाली सांसद हरसिमरत कौर बादल का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। जहां तक मुझे पता है कि ऐसे मैंने अखबार में आपके जैसे पढ़ा और मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि सबसे पहले मैं इस दुर्घटना की कठोर निंदा करती हूँ। आज औरतों के साथ चाहे बसों में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे सड़कों में हो, चाहे घर पे या काम की जगह पे, ये जो देश में माहौल है इसको बहुत गंभीरता से सीरियसली लेना चाहिए। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है और मुझे इस बात की खुशी है कि इमीडिएटली उन 2 लोगों को डिटेन करके उनके ऊपर सरकार ने मोलेस्टेशन और मर्डर का ये आरोप लगा के उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और बिल्कुल सख्त से सख्त कानून के राही इनको वो सजा मिलनी चाहिए जो इन्होंने हरकत करी है। यहाँ तक तो राजनीति होने का संबंध है, आपने ठीक कहा है, राजनीति करते हैं लोग, तो होनी नहीं चाहिए ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर, लेकिन तो लोग करते हैं, ठीक है। जहाँ तक ये गंभीरता से लेने से, ये गंभीरता अपोजिशन क्या है, सभी गंभीरता से लेते हैं इसको, कोई ऐसी बात होती है तो उसको गंभीरता से ही लेना चाहिए, अपोजिशन भी लेती है तो अच्छी बात है। यहाँ तक इस बात का संबंध है तो वो उसके जो भी इनपुट्स आ रहे हैं वो हम उसको देखेंगे, स्टडी करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, और चीफ मिनिस्टर साहब अभी दिल्ली में हैं, आ रहे हैं, तो जब भी वो आते हैं उनके सामने हम रखेंगे। जो भी इसके बारे में कानूनी तौर पर ज़रूरी होगा वो किया जाएगा। लॉ विल डेफिनेटली टेक इट्स कोर्स एंड प्रॉम्प्टली। वहीं महिला संगठनों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है, तो आइए सुनते हैं क्या कहना है इन महिला संगठनों का। देखिए, ये हमारा जो हिंदुस्तान है ये एक भारतीय संस्कृति का देश है और यहाँ पे इस तरह की जो बातें हैं वो अप्लाई नहीं होती। मैं समझती हूँ कि औरत की स्वतंत्रता पे और आज उस पर कोई निशान नहीं होना चाहिए, जवाबदेही नहीं होनी चाहिए। अगर वो अपनी इच्छा की मालिक है, वो अपना जो भी करना चाहे, मैं समझती हूँ उसको होना चाहिए। और अगर पति भी ज़बरदस्ती करता है तो औरत को पूरी
आज़ादी है कि वो उसका विरोध कर सकें। जिला मोगा के कस्बा बदनी की रहने वाली एक नाबालिग के साथ तकरीबन 1 साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में इंसाफ ना मिलने और आरोपियों की ओर से उस पर फप्तियां कसने से दुखी होकर नाबालिग ने अपने घर में जहरीला पदार्थ खा अपनी जान ले ली। बहरहाल पुलिस ने मृतका की मां के बयानों पर 174 की कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों के हवाले कर दिया है। वहीं दूसरी ओर मृतका के परिवार वालों ने उन आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। मामला च कुछ आ नहीं रहा, असी पोस्टमार्टम करवा के जो रिपोर्ट आएगी उस मामला अमल नहीं हाल ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, उस मुकदमे कभी अस जाते होंगे थे, सानू लड़के जो मेल से आए हुए है तंग परेशान करते थे, पर साढ़े थाने में कोई ऐसी दरखास्त नहीं है, ना ही पहले कोई जायज़ किया कह रहे हैं, लेकिन साढ़े को कभी दरखास्त दी हुई होगी पर साढ़े को यही गल सामने कोई नहीं जी। मैं दूजा मामा धियां घरे सी, असी कोई असी लड़ियां झगड़ियां नहीं, असी उत्थे गए सी कि अदालत दे विच साडी बयान सी होने, मामा धियां दी गवाही सी साडी, उत्थे 4-5 जने गए आ, उन्होंने सानू बहुत परेशान किया, मेरी कुड़ी परेशान हो के उन्हें ये काम किया, इन्होंने बहुत सानू उत्थे अदालत दे विच तपाया, मुच्छां चढ़ाउण दंद कड्ढण मुंडे ये ਜਿਹੜੇ जवान ते आए वे। किस चीज़ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਬੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। पर्चा होया वा? हाँ जी पर्चा दर्ज होया, 5 जने तो होया जी, एक नूं हजे अंदर कीता जी, ते बाकी किसी नूं नहीं पढ़िया जी। सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक 2015 के खिलाफ परिवहन कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे रोड सेफ्टी बिल को लेकर हरियाणा रोडवेज के सभी यूनियन इस बिल के विरोध में हैं। इसको लेकर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने पहले से ही 1 दिन का चक्का जाम करने की चेतावनी सरकार को दे दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज पूरे प्रदेश में रोडवेज का चक्का जाम रहेगा। हालांकि सुबह 4:50 पर चंडीगढ़ के लिए रवाना होने वाली बस को चलाने का प्रशासन द्वारा प्रयास किया गया था, लेकिन रोडवेज कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने उस बस को नहीं चलने दिया। वहीं हिमाचल परिवहन संयुक्त समन्वय समिति के सचिव खेमेंद्र गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक परिवहन का बाजारीकरण कर इसे उद्योगपतियों को बेचने की तैयारी कर रहा है, जिसको सहन नहीं किया जाएगा। इसके चलते गुरुवार सुबह 4 बजे से शुक्रवार सुबह 4 बजे तक परिवहन कर्मचारी सेवाएं नहीं देंगे। जिन रूटों पर बसें जाएंगी वे उन्हीं रूटों पर खड़ी रहेंगी। केंद्र सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट एवं सेफ्टी बिल के खिलाफ भारत सहित पूरे हरियाणा में कर्मचारियों द्वारा इस बिल का विरोध किया जा रहा है। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के नेताओं का कहना है कि सरकार की नीतियां कर्मचारियों के खिलाफ हैं, जिनका वे विरोध कर रहे हैं, और जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक हड़ताल चलती रहेगी। इस हड़ताल के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और ज़्यादा पैसे देकर निजी वाहनों में सफ़र करना पड़ा। रोड सेफ्टी बिल 2015 के अधिनियम के तहत जो अमेंडमेंट बनाए गए हैं उसको लेकर जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे देशव्यापी जो है हड़ताल की गई है, जिसमें रोडवेज कर्मचारी, अगर हम प्रदेश की बात करें तो पूरे जो यहाँ पर चक्का जाम किया गया है। रोडवेज की कोई भी बस जो है वो नहीं चल रही है। हमारे साथ यहाँ पर यूनियंस के प्रधान हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जिस तरह से आज देश व्यापक हड़ताल जो है घोषणा की गई है, उसके बाद बताइए क्या क्या आपकी जो डिमांड जो है वो क्या क्या है? देखिए, ये जो केंद्र के द्वारा रोड ट्रांसपोर्ट एवं सेफ्टी बिल जो लेके आ रही है केंद्र सरकार, इसमें ऐसे ऐसे एक्ट हैं कि एक ड्राइवर को रोड पर चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उसमें 4 साल से लेकर के 7 साल तक सज़ा का प्रावधान है, 5 लाख जुर्माने का प्रावधान है। तो अगर वो
तीसरी बार उसकी गलती होती है तो वो लाइसेंस रद्द हो जाएगा। अगर हम एक सवाल करें, जिस तरह से आज हड़ताल की जा रही है, लेकिन कई आपकी ही रोडवेज कर्मचारी हैं, कई यूनियंस हैं, वो हड़ताल में नहीं शामिल है और उन्होंने कल जो है वो अपील की है लोगों से कि हम हड़ताल में शामिल नहीं हैं और लोगों को जो है कहा है। तो आप क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में भी गुटबाजी है? ऐसा है, ये गुटबाजी नहीं कहा जा सकता। जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, ये जो सर्व कर्मचारी संघ है, इंटक है, महासंघ है, ये बड़ी ट्रेड यूनियनों के साथ संबंधित है, ऑल इंडिया की ट्रेड यूनियन के साथ संबंधित है। एक वो सीमित आकार में है, वो हरियाणा में है और हरियाणा में भी खाली रोडवेज में ही उनका इतना बड़ा संभव नहीं है। वो उनकी अपनी विचारधारा है, वो इसमें क्यों नहीं आते, क्यों आते। उधर अमृतसर में भी चक्का जाम का असर देखने को मिला। अमृतसर में सुबह 6 बजे जैसे ही पहली बस निकलने लगी तो मुलाजिमों ने उसे अड्डे पर ही रोक दिया और पंजाब और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुलाजिमों का कहना है कि इस बिल में जो नए प्रावधान लाए गए हैं उन्हें वो मंजूर नहीं करेंगे। ਇਹ रोड सेफ्टी बिल ਜਿਹੜਾ पास ਕੀਤਾ ਆ गवर्नमेंट ने ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਪਾਰ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਾਈਟ ਪਾਰ ਕਰੀਏ। 15,000 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹਦਾ ਰਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਇਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇਗਾ? ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ एक्सीडेंट हो। बहुत परेशानी है क्योंकि आज कल हम यहाँ अमृतसर का ना गोल्डन टेम्पल देखने के लिए आया था मैं परिवार से साथ, और आज यहाँ से चंडीगढ़ वापस लौट के कल का प्लेन से दिल्ली जा रहा था कल का, और परसों में नेपाल पहुँचना था। परेशानी ये हो रही है कि अब हमें जाना था लुधियाना, आगे चंडीगढ़, लेकिन ये हड़ताल का सब कुछ पता नहीं था, जिस करके आज हमें फेस करना पड़ रहा है। और ये है कि अब हमें दूसरा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है कि हम यहाँ से कैसे जाएं। परेशानी बस अं टिकटा लै लिया 300 रुपया खराब किया तो हम ना वापस ही करते हैं, अं बैठे परेशान होते हैं। उधर करनाल सीएम सिटी में भी देशव्यापी रोडवेज हड़ताल का असर देखने को मिला। करनाल बस स्टैंड पर रोडवेज का चक्का जाम किया गया है। करनाल पुलिस की 2 टुकड़ियां बस स्टैंड के अंदर और बाहर तैनात की गई हैं। हालांकि सुबह कुछ बसें बस स्टैंड से निकल गई थी, लेकिन जैसे जैसे रोडवेज कर्मचारियों की संख्या बढ़ती गई तो चक्का जाम पूर्ण रूप से सफल होता चला गया। चक्का जाम होने की वजह से यात्रियों को काफ़ी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। बस सर्विस नहीं है, बस सर्विस बंद हुई है तो अब तो बिल्कुल ही काम बंद हो गया। तो क्या मनमानी करते हैं? कोई बता ही नहीं रहा सर, सही भी स्ट्राइक किस कारण हुई है, टूटेगी कब टूटेगी, कोई टाइम नहीं बता रहा। जो हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, ये जो आज 30 तारीख की स्ट्राइक की गई है, ये हमने कोई अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए नहीं करी है। सबसे पहले तो मैं जनता से आपके चैनल के माध्यम से बात बताना चाहता हूँ। इस स्ट्राइक का जो केंद्र की सरकार है 1988 मोटर व्हीकल एक्ट को ख़त्म करके 2014 का नया बिल लाना चाहती है, जो कि ड्राइवर भाइयों पर सीधा सीधा हमला, जिसके विरोध में हमने आज ये 30 तारीख को हड़ताल किया है। बहुत नॉर्मल माहौल है, बसें चल रही हैं, इन रूटीन जो बसें हैं 75 to 80% बसें चल रही हैं आराम से। अभी अंदर आना चाह रहे थे, अंदर बैठना चाह रहे थे, कि दो करके इनको समझा दिया गया और अपने यहाँ से चले गए। कितनी पुलिस लगाई गई है सर? पूरी हमारी पूरी कंपनियां लगाई गई आसपास। देश भर में आज चल रही हरियाणा रोडवेज की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर करनाल सीएम सिटी में भी देखने को मिल रहा है। इस समय आप देख सकते हैं हम करनाल बस स्टैंड पर खड़े हैं, जहां पर करनाल पुलिस जो है पूरी तरह से यहां पर चौकस नजर आ रही है। करनाल पुलिस की 2 टुकड़ियां जो है यहां पर तैनात की गई है। सुबह से पुलिस यहां पर तैनात है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। वहीं आप बसेस देख सकते हैं कि हालांकि सुबह कुछ बसें यहां से जरूर रवाना हुई थी, लेकिन अब जो है पूर्ण रूप से यहां पर चक्का जाम देखने को मिल रहा है। जो यात्री है वो काफ़ी जो है परेशान नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तो जो रोडवेज के कर्मचारी हैं वो 2015 का जो रोडवेज एक्ट बनाया गया है उसका कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, और उनका कहना है कि देशव्यापी जो हड़ताल है वो उसी को लेकर जो है आज की गई है।
कमल मिडा, डे एंड नाइट न्यूज़, करनाल। उधर दिल्ली में भी सड़क सुरक्षा विधेयक के खिलाफ आज देश भर के बस, ऑटो और टैक्सी यूनियन हड़ताल पर है। देशव्यापी हड़ताल से परिवहन व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। केंद्र सरकार के रोड सेफ्टी बिल के विरोध में भारतीय मजदूर संघ ने देश भर में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का ऐलान किया है। भारतीय मजदूर संघ का दावा है कि इस हड़ताल में ऑटो, टैक्सी और राज्य स्टेट ट्रांसपोर्ट शामिल है और ये गाड़ियां आज सड़कों पर नहीं चलेगी। दिल्ली में भी टैक्सी और ऑटो यूनियन ने एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ तथा भारतीय मजदूर संघ के अंग दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन ने कहा है कि वे विधेयक के खिलाफ हैं और आज दिल्ली में ऑटो रिक्शा और टैक्सियां नहीं चलेंगी। आम आदमी पार्टी वीरवार को कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ के खिलाफ चंडीगढ़ में प्रदर्शन करेगी। आम आदमी पार्टी हरियाणा के राज्यपाल से भी मुलाकात करेगी और ओपी धनखड़ के मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपेगी। आम आदमी पार्टी ने धनखड़ के किसानों को कायर कहने पर विरोध जताया है। और इसी खबर पर बात करते हैं आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जयहिंद से। नवीन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवीन जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि ओपी धनखड़ के, हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं, ओपी धनखड़ ने जो बयान दिया है किसानों को लेकर, उसको लेकर आप जो उन्हें बर्खास्त करने की जो मांग की जा रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये कृषि मंत्री को हमने इनका नाम ही कायर कृषि मंत्री रख दिया है, क्योंकि ये उन किसानों की मौत का मजाक उड़ा रहे हैं जो इन लोगों ने वादे किए थे कि हम बहुत अच्छा मुआवजा देंगे, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करेंगे, हम किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। इन्होंने चुनाव से पहले बहुत वादे किए थे और अब ये किसानों को कायर कह रहे हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने बयान दिया था कि भाई किसान अन्नों को अगर मुआवजा दे दिया जाएगा तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। इसके बाद इन्होंने कहा कि किसान जो है बोझ है अपने परिवार पे। तो इस तरह यही जो मंत्री बने हुए हैं, यही नंगे होके प्रदर्शन करते थे किसानों के लिए। तो अब इनसे पूछ रहे हैं कि इन्होंने अब कौन से कपड़े पहन लिए हैं भाई? अब किसान किस लिए सुसाइड कर रहा है, कारणों के उनके ऊपर जांच हो, उनके ऊपर काम होना चाहिए, उनकी समस्या समाधान होना चाहिए, ना कि उनकी मौत का मजाक बनाया जाना चाहिए। और इसको लेकर हम राज्यपाल जी से मिलेंगे और ये मांग करेंगे कि इस तरह के मंत्री को बर्खास्त किया जाए। पूरे हरियाणा में किसान इनके खिलाफ खड़े हैं और इन लोगों को किसानों के प्रति कोई भी, इन लोगों की किसी भी तरह की भावनाएं नहीं है। अब हम लोगों के बीच में जाएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि ये सरकार क्या कह के आई थी। इनको 6 महीने हो गए काम करते हुए और इन्होंने करीब 150 वादे किए थे, 6 भी वादे पूरे नहीं हुए। तो इस तरह का ये बयान कुछ दिन पहले इन्होंने दिया था चुनाव से पहले कि कुंवारों की शादियां करवा देंगे, आप हमारे को वोट दें। अरे भाई ये बताएं, 6 महीने में 6 कुंवारों की शादी करवाई है इन्होंने? तो लोगों को बरगला के इन्होंने वोट लिया है। अब किसान इनको ये सबक सिखाएं। नवीन जी, जैसे कि हरियाणा भाजपा सरकार ने 6 महीने का जो है वो कार्यकाल उन्होंने पूरा कर लिया है और उन्होंने वादा किया है कि वो किसान की फसल का एक एक दाना जो है वो खरीदेंगे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर वो ऐसा कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन मैं तो मंडियों में घूम रहा हूँ तो मुझे तो जो पता चला है कि वहाँ पे किसान को कच्ची पर्ची दी जा रही है, पर्ची भी पक्की नहीं दी जा रही है। तो क्या देंगे ये, क्या नहीं देंगे ये, कहने को तो ये बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत अच्छे भाषण देते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत अच्छे वादे करते हैं। भाई 6 महीने हो गए हैं, इन लोगों ने 150 वादे किए थे। तो आप ये देखिए ना, 6 महीने में 6 वादे भी नहीं हुए पूरे। बताएं तो ये 6 महीने में कौन कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया? इन्होंने बुढ़ापा पेंशन कार्ड 2000 का किया क्या? इन्होंने बेरोजगारी भत्ता किया क्या?
आप इन्होंने ये बताइए, आप जो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के लिए हाउला ऊपर तक मचा रही थी बीजेपी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की भी खूब हल्ला मचा रहे थे, तो अब कहाँ है स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट, कहाँ है बेरोजगारी भत्ता, कहाँ है बुढ़ापा पेंशन? तो ये लोग बातें अच्छी करते हैं, काम कुछ नहीं करते। जी नवीन जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी आज कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ के खिलाफ चंडीगढ़ में प्रदर्शन करेगी। आप हरियाणा के राज्यपाल से भी मुलाकात करेगी और हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ के मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। हिंदी समाचारों में अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।